फॉर विजिटिंग बिजनेस गुरु चैनल। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है और आप लोग कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग के बारे में हम देखते हैं कि क्या है फ्रीलांसिंग। सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है, एक्चुअली फ्रीलांसिंग होती क्या है। ठीक है, freelancing means working for different peoples on different projects, means jobs without having a permanent boss. It is like being your own boss, picking what work you want to do and deciding when to do it. इसका मतलब ये है कि फ्रीलांसिंग जो होती है उसका मतलब आप लोगों के साथ काम करेंगे, डिफरेंट लोगों के साथ करेंगे और डिफरेंट जॉब्स के ऊपर काम करेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। आपके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं होगी, आपका कोई परमानेंट बॉस नहीं होगा। ठीक है, आप डिफरेंट पीपल्स के साथ और डिफरेंट जॉब्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, इट इज़ लाइक बीइंग योर ओन बॉस का मतलब ये है कि आप जो है ना, आप खुद के बॉस होंगे, कोई आपके ऊपर कोई आपका बॉस नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करते हैं 9 to 5 तो आपका बॉस होगा वो 9 to 5, आप रिस्ट्रिक्टेड है, आपको 9 से 5 तक ऑफिस जाना है, बॉस के अंडर काम करना है। ठीक है, तो यहाँ फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके आगे मैंने फिर यहाँ पे लिखा है कि ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। आप खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम आप करना चाहते हैं और कौन सा काम आप नहीं करना चाहते। ठीक है, इसके अलावा ये भी आप खुद डिसाइड करेंगे कि कब आपको काम करना है, कब आपको काम नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि 9 to 5 अगर आपकी जॉब है तो फिर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कब काम करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, आपको 9 to 5 जॉब करनी है, काम करना ही करना है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग में ये जो है ना नहीं होता है। इसीलिए जो एक फ्रीलांसर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो आज़ाद होता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए, फ्रीलांसिंग से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि अपनी वर्क कंडीशंस को अपने ओन आवर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये 4 घंटे या ये 5 घंटे होंगे जिसमें हम काम करेंगे, ये कंडीशंस होंगी जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा वैरायटी, काम की वैरायटी होगी। यहाँ पे आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो भी डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे, कोई एक क्लाइंट नहीं होगा, आपको बार बार मुख्तलिफ कंट्री से मुख्तलिफ लोग मिलते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही काम होगा, कोई एक ही जॉब होगी और आप हर बार उसी के ऊपर काम करते जाएं। आप क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए वैरायटी है यहाँ पे। इसके बाद इंडिपेंडेंस है। ठीक है, आप खुद अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, और आप किसी क्लाइंट से $5 भी चार्ज कर सकते हैं और $500 भी चार्ज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके पास आज़ादी होती है। अब जैसे कि अगर आपके पास जॉब है तो आपकी एक सैलरी फिक्स होती है, फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आप इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस है। ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस करते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आपको कभी कहीं जाना होता है, जॉब की वजह से नहीं जा पाते, लेकिन एज ए फ्रीलांसर आप अगर कहीं जाते हैं तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप काम को छोड़कर जा सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्क पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस इजीली कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं फ्रीलांसिंग में। ये थे बेनिफिट्स जो कि मैं बता रहा था आपको। अब है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर स्किल। ठीक है, हम ये सारे पॉइंट्स आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट आइडेंटिफाई योर स्किल। ठीक है, इसका मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है अपने स्किल को कि कौन सा स्किल आपके पास है। क्रिएट अ पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना है, कैसे करना है, क्या है, सब कुछ आगे बताता हूँ। जस्ट माइंड में रखें कि ये 4-5 जो है स्टेप्स आपको लेने होंगे एज ए फ्रीलांसर बनने के लिए, ठीक है। ज्वाइन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस, ठीक है। कोई भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस या जो प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। रीच आउट टू पोटेंशियल क्लाइंट्स, पोटेंशियल जो क्लाइंट्स हैं उनको रीच आउट करना पड़ेगा। कीप लर्निंग एंड रिफाइनिंग योर स्किल, आपको जो ना अपने स्किल को सीखते रहना चाहिए होगा, और इसके अलावा आपको उसको रिफाइन करना होगा, ठीक है, उसको और भी बेहतर बनाना होगा। अब देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई स्किल्स। इसका मतलब ये है कि अपने आइडेंटिफाई, जो हमारा पहला पॉइंट था हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं कि अपने स्किल को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। आपको कैसे पता चले कि आपके पास कौन सा स्किल है और कौन से स्किल के ऊपर आपको काम करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको ये 3 पॉइंट्स देखने होंगे। सबसे पहले आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, आप खुद को देखें, आप खुद को ऑब्जर्व करें, कौन सी चीज़ों में, कौन से स्किल्स में आपको अच्छा लगता है, कौन सा काम वो है, कौन सा स्किल है जिसको करते हुए आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो बचपन से जो है ना मुझे थोड़ा डिज़ाइनिंग का शौक था। मैं कुछ ड्रा करता रहता था, डिज़ाइनिंग करता रहता था पेपर पे, ठीक है। तो अभी उसी काम को मैं अगर कंप्यूटर पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी देखें कि आपको खुद को कौन सा स्किल अच्छा लगता है, आप क्या करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जांपल आपने कभी किसी फर्म के साथ या कभी किसी इंस्टीट्यूट के साथ आपने कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किया हो, तो वहाँ से आपके पास तजुर्बा आया होगा। या फिर आपने कभी किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की कोई सर्विस थी, वहाँ पे आपको पता चला डेटा एंट्री कैसे की जाती है, MS वर्ड का काम आपको आता है, तो आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो करने में आप करना, ये आपका एक स्किल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है मार्केट रिसर्च। फिर मार्केट की रिसर्च करें, मार्केट को देखें कि ट्रेंडिंग स्किल्स कौन से हैं, कौन से स्किल की डिमांड है। फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री एक काम है, ठीक है, एक स्किल है। अब डेटा एंट्री हर कोई तकरीबन कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं। तो इसकी डिमांड तो है, लेकिन ये है कि मार्केट में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई ऐसा स्किल चूज़ करें जो इन डिमांड भी हो, ट्रेंडिंग में भी हो, और उस वहाँ पे जो है ना गैप भी हो, आप इजीली वहाँ पे आपको जॉब मिल सके, ठीक है, काम इजीली मिल सके, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सैचुरेशन ना हो। कहने का मतलब ज़्यादा लोग उस काम को नहीं कर रहे हों, ठीक है। हर कोई ऐसा काम ना हो कि हर कोई उस काम को कर सके, ऐसा कोई काम हो जो कि जिसमें आपकी स्पेशलिटी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपर बन जाते हैं, एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बन जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हैं, तो इस तरीके का कोई काम आपको सीखना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको देखते हुए आप अपना स्किल सेट जो है उसको आइडेंटिफाई कर लें। और जब आप स्किल को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप आपके जहन में ये सारे स्किल्स आ सकते हैं। आप इनमें से आपने कोई स्किल, आई होप कि आपने आइडेंटिफाई किया होगा। ग्राफिक डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, कंटेंट राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ठीक है। तो ये स्किल्स हैं, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये आप फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे जाके अपनी सर्विसेज इन स्किल्स को देखते हुए दे सकते हो, ठीक है। ये स्किल्स हैं जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो, और आप आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सा स्किल है जो आपको सूट करता है, और वो आप इजीली कर सकते हो, उसके ऊपर आपको काम करना है आगे। उसके बाद है हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक्चुअली पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आप अपने काम को शोकेस करते हो, ठीक है। आप अपने काम को दिखाते हो, ठीक है, कि आपके पास ये स्पेशलिटी है, आपके पास ये स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो आपने जो है ना एक पोस्टर बनाया, एक लोगो बनाया, एक ब्रोशर बनाया,
अब इन 3-4 जो भी आपने जो काम किए इनको एक जगह पे स्टोर किया, ठीक है, एक लिंक बनाई, गूगल ड्राइव पे आपने इनको रख दिया या किसी वेबसाइट पे का आपने फ्री डोमेन लेकर वहाँ पे रख दिया, तो आपके पास अब ये पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब आप इसका किसी के साथ लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ पे उनको दिखाई देगा कि आपने ये काम किया हुआ है और आपका ये काम है, ठीक है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपने काम को शोकेस करना। अब पोर्टफोलियो क्रिएट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई काम कहीं जॉब नहीं मिलती, कोई आपको पेड टास्क नहीं मिलता, तो आप फ्री में लोगों के लिए काम करें, ठीक है। कोई गारमेंट, कोई इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी छोटी मोटी शॉप देख लें, छोटा मोटा कोई बिजनेस देख लें जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना लोगो बनवाएं, आप उनके लिए मुफ्त में काम करें। उनको बोलें कि मैं आपके लिए काम करूंगा, मुफ्त में आपको लोगो बना के दे दूंगा, ठीक है, मुफ्त में आपको विजिटिंग कार्ड डिजाइन करके दे दूंगा। अब आपने उनके लिए काम किया, आपका एक तरह से पोर्टफोलियो बन गया। अब आपने क्या करना है कि उस पोर्टफोलियो को शोकेस करना है, ठीक है। उसके लिए ये 3 पॉइंट्स हैं। सिलेक्ट योर बेस्ट वर्क। सबसे पहले आपने जो सबसे अच्छा काम किया उसको सिलेक्ट करें, उनको फिर ऑर्गेनाइज करें, प्रेजेंट करें, उनको ऑर्गेनाइज करके फिर उनको प्रेजेंट करना है आपको। फिर उसके बाद जो है आपको उसको अपडेट रेगुलरली, आपको उसको रेगुलरली उसको अपडेट करते रहना है। जो भी आप बेहतर काम करते जाएं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएं, तो वो आपका एक तरह से पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स या फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, ठीक है, कौन कौन सी हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। फाइवर है, fiverr.com, upwork.com, freelancer.com, guru.com, ये प्लेटफॉर्म्स वो हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और भी 2-3 हैं लेकिन वो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे डिस्कस करना, आप स्टार्ट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। fiverr.com, upwork.com, freelancer.com, guru.com। अब ये फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे ये समझें कि ये ऐसा नहीं होता कोई मार्केट होती है वहाँ पे आप जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने, बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे बायर्स आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं अपना आपसे स्किल्स परचेज करने, ठीक है। वहाँ पे तो आपने क्या करना है, वहाँ पे अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है, अपना एक अपनी सर्विस लगा देनी है, फिर वो लोग आएंगे आपको यहाँ से हायर करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में जहाँ से आपको काम मिल सकता है, ठीक है। हम आगे एक ही वीडियोस में डिस्कस करेंगे फाइवर पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे काम स्टार्ट करना है, अपवर्क, फ्रीलांसर, guru.com, सब प्लेटफॉर्म को अलग अलग से हर एक वीडियो में अलग से हम डिफाइन करते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझ लें, ये मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जाते हैं, जहाँ पे आप एज ए सेलर अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल, उसके बाद बायर्स आते हैं आपसे जो है ना अपना आपका जो स्किल सेट होता है उस पर रिलेटेड कोई आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको हायर करते हैं और आपको पे करते हैं उसके बदले, ठीक है। तो ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म का मतलब है। हाउ टू ज्वाइन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज्वाइन कैसे करना है। सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट, उनके ऊपर जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना है। बिल्ड योर प्रोफाइल, इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, ठीक है। जो आपका प्रोफाइल होगा उसको आपने बिल्ड करना है, ठीक है, उसको बनाना है। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसको आपको सर्विसेज लगानी है, उसमें कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, उसको आपके थंबनेल्स अच्छे होने चाहिए। तो ये आपको एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल वहाँ पे बनाना है। और ये कैसे करना है नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या करना है आपको, सर्च एंड अप्लाई फॉर जॉब। आपको सर्च करना है और जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आप 2 तरह की मार्केट प्लेसेस होती हैं, एक ट्रेडिशनल होती है मार्केट प्लेसेस, एक नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल जो मार्केट प्लेसेस होती हैं उसका मतलब ये है कि जैसे अपवर्क है, वहाँ पे कोई पोस्ट करेगा, फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने पोस्ट किया आई नीड ए लोगो, फिर बहुत सारे फ्रीलांसर वहाँ पे उनको जाके बिड करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे कि हाँ ये लोगो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। फिर वो अगले बायर के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको हायर करता है, ठीक है। फिर उनको जो काम देता है और फिर वो उनको पे कर देता है। और जो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है वो है फाइवर, जैसे कि वहाँ पे आप किसी को बिड नहीं करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, अपनी जस्ट सर्विस लगा देते हैं और फिर
क्लाइंट खुद आपको फाइंड करते हुए आप तक पहुंचता है और आपको जस्ट ऑर्डर प्लेस करता है और आप फिर उस ऑर्डर पे काम करते हैं और इन रिटर्न आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मकसद है। ये जो है मार्केट प्लेसेस पे ये तरीक़ेकार होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस का ये मकसद है और इस तरीके से ये इनको ज्वाइन किया जा सकता है। और आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ज्वाइन करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, बिल्ड कैसे प्रोफाइल होता है और जॉब्स पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हाउ टू रीच आउट टू पोटेंशियल क्लाइंट्स। जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनको कैसे रीच आउट करना है। पोटेंशियल क्लाइंट्स का मतलब जो आपसे आपका स्किल परचेज करने वाले हैं। ठीक है, जो आप जिसको आप अपना स्किल सेट सेल करेंगे, स्किल बेचेंगे अपना। ठीक है, तो उनको कैसे रीच आउट करना है, सेंड पर्सनल मैसेजेस। अब आपके पास अगर कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके माइंड में कोई है ऐसा कोई किसी गारमेंट या किसी भी इंडस्ट्रीज का ओनर या कोई उससे रिलेटेड उसका मैनेजर, कोई ऐसा बंदा आपके कॉन्टेक्ट में है। अब आपको लगता है कि इनको लोगों की ज़रूरत है या इनको एक ब्रोशर की ज़रूरत है। आपने उनको रीच आउट किया, बोला कि मैं इस तरीके से आपको बना के दे सकता हूँ, तो आपने उनको एक पर्सनल मैसेज सेंड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक पे जाके या लिंक्डइन पे जाके लोगों को फाइंड करके उनको पर्सनल मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं कि मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। इसके बाद कनेक्ट विथ पीपल, लोगों के साथ जुड़ जाना है आपने। ठीक है, लोगों के साथ जुड़ के आपने काम करना है। ठीक है, अब लोगों के साथ कहाँ कनेक्ट होना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, उसके बाद बहुत सारे और भी, लिंक्डइन हो गया। इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके अपना नेटवर्क बनाना है। ठीक है, नेटवर्क जो आपका होता है वो आपकी नेटवर्थ होता है। तो लोगों को आपने कनेक्ट करना है। लोग जब आपके कांटेक्ट में आ जाएं, फिर आपने डेली बेसिस पे अपने काम से रिलेटेड पोस्टिंग करनी है ताकि आपके काम को पसंद करके आपको लोग हायर करें। इस तरीके से लोगों से आपको कनेक्ट होना है। उसके बाद है शो व्हाट यू कैन डू। आपको ये शो करना है कि जो कुछ आप कर सकते हैं वो आपको दिखाना है। ठीक है, जब आपका काम जब दिखेगा तो ही बिकेगा। ठीक है, आपको शोकेस करना है कि आपको दिखाना है क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने कीप लर्निंग एंड रिफाइनिंग योर स्किल, ये करना है। इसका मतलब ये है कि आपके स्किल को आपने सीखते रहना है और रिफाइन करते रहना है। रिफाइन का मतलब उसको अपडेट करते रहना है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी न्यू अपडेट आती है उसको सीखते रहना है आपने, उसको इनहेंस करते रहना है। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर करनी है। और इस वीडियो को, ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करेंगे कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है और कैसे स्टार लेना है आगे। ठीक है, थैंक यू।